सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से चाइना को ट्रोल करते हैं। यस, गुजरात गांधीनगर में रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिटीजन्स को अर्ज किए टू प्रायोरिटाइज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स एंड जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसी का वो अर्ज किए। स्पेशली फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली एंड गणेश पूजा के टाइम पे। तो जब वो ये बता रहे थे उसी टाइम पे वो बताए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। जो बता रहे ना छोटी आंख, वो चाइना के बारे में बता रहे कि गणेश जी के मूर्ति को भी चाइना से इंपोर्ट किया जाता है करके। ऐसा ना करे, उनका कहना है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज करें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, कल के क्रेजी आईपीएल मैच के बारे में जो कि हुआ था आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच में। उसी मैच से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी चल रहा है जो कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले बता देता हूँ आरसीबी ने कल क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किया। एलएसजी पहले बैटिंग करके 227 रन बनाए थे एंड आरसीबी उसको 18.4 ओवर्स में ही चेस कर दिए। ये पूरा सीजन आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेले थे, आपको पता होगा, लेकिन कल वो सेंचुरी बनाए, 118 रन वो बनाए। एलएसजी से बता दूं मिचेल मार्श भी काफी बढ़िया खेले थे ना, बट आरसीबी के जो कैप्टन है जितेश शर्मा, वो तो खतरनाक ही खेले। उनके वजह से ही कल आरसीबी मैच जीते। वो 85 रन बनाए सिर्फ 33 बॉल्स में। मयंक अग्रवाल भी उनका काफी अच्छा साथ दिया ना, 41 रन वो बनाए 23 बॉल्स में। विराट कोहली भी अच्छा खेले, 54 रन बनाए 30 बॉल्स में। कल के प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला जितेश शर्मा को। बता दूं कल का मैच बता दूं लखनऊ के होम ग्राउंड में हुआ था एंड आरसीबी ने कल का मैच जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ये सीजन आरसीबी जितने भी अवे गेम्स खेले, मतलब कि होम ग्राउंड में नहीं, वो सब मैच वो जीते, सातों के सातों। और कल आरसीबी जो 228 रन का टारगेट चेस किए, वो आरसीबी का हाईएस्ट एवर रन चेज है इन द आईपीएल हिस्ट्री। ऑल्सो थर्ड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इसके साथ बता दूं आरसीबी क्वालिफायर 1 खेलेंगे अगेंस्ट पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस खेलेंगे एलिमिनेटर। एलएसजी कल का मैच हार के आईपीएल जीतने की रेस से बाहर हो चुके हैं। ऑल्सो कल के मैच के दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जिसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। 17th ओवर में जो दिग्वेश राठी है, वो जितेश शर्मा को मैन कार्ड करने का अटेम्प्ट करते हैं द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। जब दिग्वेश राठी बॉल डालने ही वाले थे, तब जितेश शर्मा क्रीज के बाहर थे एंड दिग्वेश राठी बॉल को हिट कर देते स्टंप्स पर। जिसके बाद जो ऑन फील्ड अंपायर है, वो थर्ड अंपायर को बोलते हैं रिव्यू के लिए। इसके बाद जितेश शर्मा को नॉट आउट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दिग्वेश राठी जब मैन कार्ड करने की कोशिश किए, तब वो अपना बॉलिंग एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे एंड रूल्स के हिसाब से बॉलर अगर बॉलिंग एक्शन कंप्लीट करता है एंड इसके बाद मैन कार्ड करने की कोशिश करता है, तो उसको नॉट आउट दिया जाता है, जिस वजह से जो थर्ड अंपायर है वो नॉट आउट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जितेश शर्मा को इसलिए नॉट आउट दिया गया क्योंकि ऋषभ पंत अपील को विड्रॉ किए। इसके बाद जो जितेश शर्मा है वो ऋषभ पंत को हक करते हैं। अब दिग्वेश राठी जितेश शर्मा को जिस तरीके से आउट करना चाहते थे, वो देख के बहुत सारे आरसीबी के फैंस गुस्सा हो गए थे। यहाँ तक कि विराट कोहली भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसलिए अभी दिग्वेश राठी को बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग डिफेंड भी कर रहे हैं ना, ये कहते हुए कि जो रूल में है दिग्वेश राठी ने वो किया, अगर मैन कार्ड करना इतना ही गलत है तो रूल से ही हटाओ उसको। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला के बारे में। बता दूं ये कंट्रोवर्सी अभी बहुत बड़ा हो रहा है। रोडिस में आपको पता होगा एल्विश यादव एंड प्रिंस नरूला का बिल्कुल भी बनता नहीं है, दोनों का झगड़ा होता रहता है एंड रोडिस के बाहर भी इंटरव्यूज में या इंस्टाग्राम लाइव में प्रिंस नरूला कई बार एल्विश यादव एंड एल्विश यादव के फैंस को एंग्री रिप्लाई दे चुके हैं। कल मैंने दिखाया था प्रिंस नरूला वार्निंग दिए थे एल्विश यादव एंड उनके फैंस को। तो अभी इस कंट्रोवर्सी में एंट्री हो चुका है रजत दलाल का। वो सीरियस वार्निंग दिए प्रिंस नरूला को। क्या कहे आप देखिए। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो एक चीज कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया। लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एल्विश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विश ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो
तो देखो पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना, मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। और जो बता दूं, एल्विश यादव के दोस्त मोहन यादव भी प्रिंस नरूला को ओपन चैलेंज दिए। तो भाई इस बात ने सुन ले, छोटा भाई है, उसकी गैल ज्यादा मत अड़। तू क्या कहता है, तेरे शहर में मेरे शहर में आएगा चड्डा फाड़ तेरी फाड़ दूंगा बीच में से, समझा? वो छोटा है, उसके सामने सब हरकत मत कर, तेरी जाओ ना कदे भी आ जाइए हर तरीके से। तू साले क्या कर रहा है, तू 10 साल से वो कर रहा है, अपना शो बना रहा है, आज तक तू जीता है उसमें, कुछ करा है? तेरी फट रही है कि मेरा भाई जब जिस उम्र में तू एज ए कंटेस्टेंट आया तो वो एज ए गैंग लीडर आया, उसमें तेरी नोई फटी पड़ रही है। तू और हरियाणा पंजाब एक वो करके दिखाता है, हरियाणा पंजाब की लड़ाई बना देता है इस चीज को। अरे पंजाबियों का नाम खराब मत कर, उनके साथ हमारा बढ़िया भाईचारा है, बढ़िया उठना बैठना है। तेरी तरह ना हरकत कर रहा है, छोटी टुच्ची हरकतें। दूसरी तरफ बता दूं, थारा भाई जोगिंदर आ गए सपोर्ट में प्रिंस नरूला के। वो सीधा बता दिया है ना कि देखता हूँ प्रिंस नरूला को कौन गुड़गांव आने से रोक सकता है। भाई प्रिंस नरूला अपना बड़ा भाई है, और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारा भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है कहीं तो कहीं ना, जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहाँ दिखाया करो जहाँ चले, समझ रहे हो? फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लगा रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लगा रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से आयो ना प्रिंस के साथ। अब क्या हवा ले गई? 10-10, 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरूला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा, बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो? इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरूला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, एक फैमिली के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। इंसिडेंट बता दूं, हरियाणा में हुआ है, लेकिन जो फैमिली है वो देहरादून के रहने वाले थे। एक ही फैमिली के 7 मेंबर्स को कार में डेड पाया गया। मामला बता दूं का है। फैमिली के सारे मेंबर्स, प्रवीण मित्तल, उनकी वाइफ, दोनों के 3 बच्चे एंड ऑल्सो प्रवीण मित्तल के फादर एंड मदर, सब लोग खा के करते हैं। क्यों? ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर। प्रवीण मित्तल के एक रिलेटिव के अकॉर्डिंग उनके फैमिली 20 करोड़ रुपए के उधारी में थे। प्रवीण जो लोन वगैरह लेके बिजनेस स्टार्ट किए थे वो भी फेल हो गया, जिस वजह से बैंक ने प्रवीण के 2 फ्लैट्स, एक फैक्ट्री एंड उनके गाड़ियों को तो ऑलरेडी सीज किए थे। लोन बता दूं वो सिर्फ बैंक से नहीं लिए थे, बाकी लोगों से भी लिए थे जो उनको थ्रेट्स वगैरह देते थे पैसे ना देने की वजह से। यही सब रीजन की वजह से प्रवीण एंड उनके फैमिली करते हैं। वो अपने नोट में लिखे थे, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं एंड इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेरे एंड मेरे फैमिली के गुजर जाने के बाद मेरे फादर इन लॉ को हरास ना किया जाए, और मैं चाहता हूं कि मेरे फैमिली मेंबर्स का अंतिम संस्कार मेरा कजिन करे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, ANI वर्सेस यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। क्या हो रहा है, ये कंट्रोवर्सी के चलते बहुत सारे लोग तो यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ANI को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ANI ग्राउंड में रिपोर्टर्स भेजते, उनका बहुत खर्चा होता है, इसलिए वो जो यूट्यूबर से पैसे मांग रहे हैं उनका कंटेंट यूज करने की वजह से वो फेयर है, वो मांग सकते हैं। वो ये कहना है बहुत सारे लोगों का जो ANI को डिफेंड कर रहे हैं। इसी के ऊपर रिएक्ट करे MS के, वो क्या कहे आप देखिए। आप एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक क्रिएटर है मोहक मंगल जिनको ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया उनका कुछ 5-6 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए। सो यूट्यूब में एक फेयर यूज पॉलिसी है, उसके अंडर हम लोग फुटेज यूज कर सकते हैं, और अगर ये पॉलिसी होती नहीं तो क्या हम किसी के फुटेजेस यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि यूज किए कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा। तो YouTube में उस पॉलिसी के तहत क्रिएटर्स लोगों के फुटेजेस यूज करते हैं और बहुत ही कम समय के लिए होता है वो। अब इसके लिए ANI उनसे 48 लाख रुपीस मांग रहा है। तो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर हमने उनका फुटेजेस यूज कर लिया, और बाद में इनको लगा कि नहीं ये फेयर यूज नहीं है, इसका ये पैसा कमा रहा है इस फुटेज को यूज करके, ठीक है तो उस वीडियो का पूरा रेवेन्यू ले लो आप, मांगता तो फाइन लगा के डबल रेवेन्यू ले लो। बट 48 लाख रुपीस मांगना प्लस GST, मुझे लगता है कि ये एक्सटॉर्शन जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि YouTube को ये फेयर यूज पॉलिसी हटा देनी चाहिए, और अगर फेयर यूज पॉलिसी को YouTube रखता है तो फिर जो सजा दी जाती है 3 स्ट्राइक में चैनल डिलीट, सजा को कम कर दिया जाए, माफी की गुंजाइश, या फिर रेवेन्यू ले लो। चैनल के साथ कुछ मत करो, क्योंकि चैनल बनाने में तो कोई भी बना लेगा, बट उसको ग्रो करने में एक क्रिएटर
कैसे कैसे प्रोसेस से होके गुजरता है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट करता है, कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ता है, कितना मेंटल स्ट्रेस उसके दिमाग में आता है, वो सब से गुजर कर उसको साल लग जाते हैं एक मुकाम बनाने के लिए, और वो सब कुछ तुम छीन लोगे 3 स्ट्राइक में। दैट इज नॉट फेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लूप होल है। इस लूप होल को बंद कर दो। 100 बात की एक बात, ये जो फेयर यूज पॉलिसी है यही नॉट फेयर है, बाकी सब बढ़िया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अक्षय कुमार वर्सेस परेश रावल के बारे में। दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपको पता होगा, हेरा फेरी 3 मूवी को लेकर, क्योंकि परेश रावल हेरा फेरी 3 मूवी से एग्जिट ले चुके हैं। मूवी को वो फाइनल कर दिए थे लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल कर दिए, जिसके बाद अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है वो परेश रावल के अगेंस्ट में 25 करोड़ रुपीस का लॉ सूट फाइल कर दिए है फॉर वॉकिंग आउट ऑफ हेरा फेरी 3 मिडवे। तो कल होता क्या है, हाउसफुल 5 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था। उसी इवेंट के दौरान रिपोर्टर अक्षय कुमार से कहते हैं कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि परेश रावल हेरा फेरी 3 से एग्जिट लेके पुलिस काम किए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो उस पर अक्षय कुमार कहे, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को स्टार के लिए इस तरह का वर्ड जैसे पुलिस यूज करना मुझे पसंद नहीं है, ये सही नहीं है। मैं उनके साथ लास्ट 32 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो एक ग्रेट एक्टर है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद हाउसफुल 3 को लेकर जो मैटर चल रहा है उसके बारे में वो कहे, जो भी कुछ है मुझे नहीं लगता ये जगह है जहाँ मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये मैटर कोर्ट में हैंडल होगा, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ इसके बारे में बोलूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है कॉमेडियन हर्ष गुजराल के बारे में। तो उनके एक शो के दौरान ऑडियंस से एक बंदा एक कॉमेडियन का डिसरेस्पेक्ट करता है। वो कॉमेडियन बता दूं ओपनिंग एक्ट करने आया था हर्ष गुजराल से पहले। इसके बाद जब हर्ष गुजराल स्टेज में आए, वो उस बंदे को जिसने ओपनिंग एक्ट कॉमेडियन का डिसरेस्पेक्ट किया उसको भाई बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करता है। बीच में हर्ष गुजराल थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे ना, आप देखिए। मेरे चलते शो में मेरे ओपनिंग एक्ट कॉमेडियन को ऑडियंस ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, अच्छी बात नहीं है। आगे क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। We want you to engage with the crowd. Crowd से थोड़ा सा engage करो तो it will be more fun. अकेले लगे हुए हैं। ये ना एक्चुअली क्या है, ये लाइनअप शो है, इसमें ना गुजराल जब आएगा वो आपसे क्राउड वर्क करेगा, है ना। हम थोड़ा बहुत आप भी कर रहे हैं, क्या हो गया, हम भी तो मस्ती के लिए आए हैं यहाँ पे। गुड़गांव की ऑडियंस देख रहे हो, कॉमेडियन डांट दिया कि अकेले जोक कर रहे हो। ये लगान पिक्चर देखने के आमिर खान से नाराज हो गए कि टीम पार्टी मुझे तो रखा नहीं, एक ही चीज बन सकते थे आप, कचरा। हाँ भाई, जमींदार साहब को कह रहे मस्ती नहीं आ रही, और मैं आज की रात मजा वक्त बर्बाद करते हैं। वैसे जमींदार के अलावा कोई काम है या यही काम है आपका? खेती कराता हूँ। खेती किस चीज की खेती करा रहे हैं सर आप? गांजा। खुद ही उगा रहे, खुद ही फूक ले रहे। लास्ट क्या खेती करी थी सर? सर कीनू उगाता हूँ, गेहूँ, मूंग वगैरह। गेहूं उगाते हैं, किन्नू, संतरे। इसीलिए तो इसको मस्ती चाहिए बैंक, पूरा दिन वही सब देखता रहता है। आज यहाँ कॉमेडी देखने आया तो हम लोग में दिखाई नहीं दे रहा इसको। हमसे कह रहा आपके कीनू कहाँ है, आ जाओ खेती कर लो। भाभी जी बताइए ना। He'll show you मैम, ये माइक पकड़ने के लिए मुझे 8 साल लग गए। ये बहुत लंबी कहानी है मैम, माइक से नहीं शो यू होता मैडम। ये मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में भी था कि हमसे बड़ा कोई बकचोद नहीं है। पहले दिन स्टेज पे चढ़ा था, आपस में तीनों टांगे हिल ली थी, होती 2 हैं, तीसरा तो किन्नू है। इतना आसान नहीं है मैडम जितना आपने बोल दिया सिर्फ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर के वायरल वीडियो के बारे में। एक फॉरेन टूरिस्ट को जब वो ऑटो ड्राइवर डेस्टिनेशन में पहुंचाते हैं तो वो फॉरेन टूरिस्ट बोलते हैं कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है। इसके बाद जो ऑटो ड्राइवर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो चीज वो फॉरेन टूरिस्ट को बहुत ही अच्छा लगा एंड वो 2000 रुपए देती है वो ऑटो ड्राइवर को। जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। I need to get changed. कोई बात नहीं, जाइए आप। Don't worry. Don't worry? No. Are you sure? Yeah. Thank you so much. But I want to do something nice for him. Tell him that I'm going to give him something as a gift for his kindness to me. I'm going to give him 2,000 rupees. 100, 200.
No, tell him. No, you tell him. Tell him, say, I'm gonna do something nice for him. This is for you. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मध्य प्रदेश के फेक डेथ स्कैम के बारे में जो चला था 2019 से लेके 2022 तक। टोटल स्कैम में बता दूं 11 करोड़ 26 लाख रुपए का। मध्य प्रदेश में एक जगह है सियोनी करके, वहां 47 लोगों को 280 टाइम्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका रीजन सांप ने काटा या डूब के मर गया, एंड एक्चुअल में वो मरे नहीं होते थे। फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के उनको डिक्लेयर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से मौत हुआ है करके अगर सबमिट किया जाता है तो 4 लाख रुपए का रिलीफ अमाउंट मिलता है। ये सबका मास्टरमाइंड बता दूं सचिन दहायत करके है, जो कि क्लर्क का नौकरी करता था क्योलारी तहसील ऑफिस में। वो भाई 47 लोगों को जो जिंदा है उनको 280 टाइम्स मार देता है भाई। ये वो एक ही साल में या एक ही महीने में नहीं किया, 2019 से लेके 2022 तक में किया। एक वुमेन को तो वो 29 बार डिक्लेयर कर दिया, जिसका पैसा उनको मिला 1.16 करोड़ रुपीस। एक बंदे को वो 28 बार डिक्लेयर कर दिया, जिसका भी 1 करोड़ प्लस ही उनको मिला। 280 का अगर आप 4 लाख करके हिसाब करते हो तो 11 करोड़ प्लस होता है। ये स्कैम एक्सपोज तब हुआ जब रेवेन्यू एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिसाब किताब कर रहे थे। उनको हिसाब किताब के दौरान दाल में कुछ काला लगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड पता चला कि इतना खतरनाक स्कैम चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट उन लोगों को ट्रोल किए जो लोग पॉडकास्ट कोर्स बेचते हैं। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉडकास्ट कैसे करे, क्या बोले, ये सब का कोर्स वो बेचते हैं। जो वीडियो फ्लाइंग बीस्ट पोस्ट किए थे ट्रोल करते हुए, आप देखिए। हाय गाइस, तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना एक खुद का पॉडकास्ट कोर्स। ये पॉडकास्टर्स के लिए नहीं है, बट जो पॉडकास्ट में गेस्ट बन के जाते हैं उनके लिए। इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे 500 मोटिवेशनल कोर्स, 500 वर्क लाइफ बैलेंस कोर्स, 100 माइक ड्रॉप मोमेंट्स, 500 इंटेलेक्चुअल जोक्स और साथ में आपको मिलेंगे साउंड पैक्स और बहुत सारे बी रोल्स जो कि मोटिवेशनल होंगे। आप किसी भी पॉडकास्ट में जा रहे हैं, पॉडकास्टर आपसे कोई भी सवाल पूछे, आपने हर एक चैप्टर में से 3-3 कोट्स निकाल के चिपका देने। इससे आपके 30 से 35 रील इंस्टाग्राम की कट जाएंगी और आप रातों रात वायरल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तान के बारे में। तो ये भाई नहीं सुधरने वाले। बीएसएफ बताए कि जो पाकिस्तान है वो 400 से भी ज्यादा ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश किए थे राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में, बट इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक सिंगल ड्रोन इंडिया को टच नहीं कर पाया। कौन कौन से एरियाज में अटैक करने की कोशिश किए थे? बरमेर, जैसलमेर, बीकानेर एंड श्रीगंगानगर। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।